गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट। आज हम आगे के कंटिन्यू करेंगे अपने एडमिशन के टॉपिक्स को विद एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्टोरी। आज हम अपनी स्टोरी को भी कंटिन्यू करेंगे और उसी स्टोरी में से फिर से कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। यहाँ थी कि ये और भी परेशान होकर बैठ गए थे कि हमारा 1500 से शेयर अब सिर्फ हमें 1000 मिल रहा था क्योंकि सी एडमिट हो गया था फॉर्म में। अब सी को भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे कि ए और बी मान जाए, क्योंकि ए और बी तो परेशान हो गए थे, ताकि सी भी फॉर्म में रह सके। तो अब सी को उन दोनों को कुछ अमाउंट या कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो शांत हो जाए कि ठीक है भाई, तुम्हारा अगर 500 से लॉस भी हो रहा है, तुम सेक्रीफाइस भी करो तो उसको मैं बियर कर लूँगा। अब इस चीज़ को अकाउंटिंग टर्म्स में हम क्या बोलेंगे कि जो ए पार्टनर और जो बी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था उसको सी पार्टनर कंपनसेट कर देगा, है ना, कि जो भी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे वो पार्टनर सी कंपनसेट कर देगा। अब उसी कंपनसेट करने के लिए उसी चीज़ को सी यानी कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ था फर्म में, जिसने एडमिशन लिया था फर्म में, वो क्या कर रहा है, गुडविल ला रहा है। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि वो फर्म में गुडविल ला रहे हैं। तो अब याद रख लो कि जब भी फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा वो अपनी कैपिटल के साथ गुडविल भी लाता है। और वो गुडविल क्यों लाता है, टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ओके, अब इसी चीज को यहीं पे स्टोरी पे पॉज लगाते हैं और अभी हमारा इस स्टोरी से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आए, गुडविल का। ठीक है, अभी उसी गुडविल के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलो अब सीखते हैं गुडविल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, गुडविल का आपको मीनिंग समझ आ गया कि जो भी न्यू पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, अब गुडविल ना फॉर्म में 3 तरीके से वो ला सकता है, जो हमने अपनी स्टोरी में सीखा था कि सी पार्टनर एडमिट हो रहा था फॉर्म में, तो वो या तो अपनी गुडविल प्राइवेटली ला सकता है या कैश दे सकता है या फिर कैश नहीं दे सकता, मतलब कैश के अलावा कुछ और चीज़ें दे देगा ए और बी को। ठीक है, अब अगर तो वो प्राइवेटली देता है यानी उसने सी ने क्या किया कि बिजनेस के बाहर ही, मतलब आउट ऑफ बिजनेस क्या करा कि ए और बी के साथ किसी भी तरह की डील कर ली कि भी मैं तुम्हें इस तरह का प्रॉफिट दे दूंगा या कुछ भी दे दूंगा, मतलब व्हाटसोएवर, कि प्राइवेटली उसने गुडविल को प्रोवाइड किया ए और बी को। अब जब उसने आउट ऑफ फॉर्म ही गुडविल प्रोवाइड किया तो फॉर्म में हम कुछ दिखाते हैं, नो एंट्री, सिंपल। ये तो समझ आया। देखो, कैश, कैश का मतलब क्या हुआ कि उसने ए और बी को कैश दे दिया सी ने कि ठीक है ये सब तुम्हारा कैश है, इसको अपना बांट लो। तो वो क्या करेंगे, अपनी सेक्रीफाइसिंग जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे थे उस कैश को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में ए और बी। लेकिन अब इस चीज़ को हम अकाउंटिंग टर्म्स में कैसे दिखाए, क्योंकि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्म में आके दे रहा है। तो देखो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो बैंक में आपके पास पैसा आ रहा है, आपको पता है आप डेबिट करोगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक चीज़ और आती है, टू कैपिटल अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जितनी वो कैपिटल ला रहा था, जैसे मान लो 1 लाख सी ला रहा था कैपिटल, तो कैपिटल अमाउंट वाले यहाँ डाला, बैंक में 1 लाख आ गया। अब वो देखो, अब जब न्यू पार्टनर का रूल सीखा था, जब भी वो एडमिट होएगा वो 2 चीजें ला रहा था, एक तो गुडविल, दूसरा कैपिटल। कैपिटल तो आपने दिखा दी, गुडविल को किस नाम से दिखाएंगे कि प्रीमियम ऑन गुडविल। ठीक है, क्या दिखाएंगे, प्रीमियम ऑन गुडविल। अब जो भी अमाउंट गुडविल का लाता ना, इन दोनों का टोटल होके बैंक में आ जाता। अब इस गुडविल को वो लाया क्यों था फर्म में, इस चीज का क्या रीजन था बताओ मुझे। इस चीज का ये रीजन था कि उसे कंपनसेट करना था सैक्रिफाइसिंग को। तो इसको बस आप फंड थोड़ी बनाओगे, दोगे ना ए और बी को भी। तो यही हमने किया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इस प्रीमियम ऑन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि आपने निकालनी सीखी हुई है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में प्रीमियम ऑन गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो हो गई कैश की बात। अब बात करते हैं कि अगर वो कैश नहीं लाता, कुछ और लाता, जैसे कि मान लो एसेट लाता या फिर कुछ भी लाता लेकिन कैश नहीं देता ए और बी को। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगा, देखो बैंक में तो डेबिट होगा ही, लेकिन डेबिट सिर्फ क्या होगा, वो जो कैपिटल ला रहा था बस अपनी, क्योंकि गुडविल तो वो कैश में ला ही नहीं रहा तो हम बैंक में दिखा ही नहीं सकते। लेकिन अब देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो कैसे भी कैसे उसे कंपनसेट करना ही पड़ेगा, कैश नहीं ला रहा ये थोड़ी तो कंपनसेट नहीं करेगा। तो वो कंपनसेट कैसे करेगा कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसी के ही कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लो।
ठीक है। तो चार्ज करेंगे तो यानी उसका क्रेडिट बैलेंस कम होगा, कैपिटल का बैलेंस कम होगा, तो इसीलिए हमने डेबिट कर दिया। और फिर से वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा तो उनको क्रेडिट कर दिया। अगर सपोज करो कि वो फर्म में एसेट ला रहा होता गुडविल के तौर पे, तो हम क्या करते कि देखो बैंक अकाउंट तो आता है डेबिट, क्योंकि देखो वो कैपिटल लाता, जो भी अमाउंट लाता वो हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में मतलब न्यू पार्टनर के कैपिटल में डाल देते। अब वो एसेट ला रहा था तो फर्म में एसेट आ जाती, तो एसेट डेबिट। लेकिन ये एसेट का बैलेंस आपको डालना किस नाम से होगा, वही प्रीमियम ऑन गुडविल। अब प्रीमियम ऑन गुडविल क्यों लिखा, क्योंकि आप खुद ही जानते हो कि जब वो गुडविल के लिए ही तो ला रहा था ना, ये मतलब जो एसेट ला रहा है, तो इसलिए प्रीमियम। और फिर वही रूल है कि प्रीमियम ऑन गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब एक क्या केस हो सकता है कि मान लो हाफ कैश या हाफ गुडविल ला रहा था, मतलब कैश में नहीं ला रहा था, या फिर कुछ भी अमाउंट दे देंगे कि 1/4 तो कैश में लाया, 3/4 कैश में नहीं लाया, तो आप उसी के अकॉर्डिंग एंट्री कर दो ना। जो बैंक में वही अमाउंट डालो जो वो कैश में ला रहा था, उसके बाद प्रीमियम ऑन गुडविल में भी वही अमाउंट डालो जो वो कैश में ला रहा था, ठीक है। उसकी कैपिटल को जो आप डेबिट करोगे वो उस अमाउंट से करोगे जो वो कैश में नहीं ला रहा था, और यहाँ पर प्रीमियम ऑन गुडविल में पूरा अमाउंट आएगा जो कि फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब एक छोटी सी एंट्री और वो क्या आगे मतलब एक स्टेप और क्या आगे दे देते कि कह देंगे कि जो गुडविल उन्होंने आपने बांट दी वो पार्टनर्स ने किसी भी पार्टनर ने विड्रॉ कर ली, तो उसकी एंट्री बिल्कुल अपोजिट कर दो, क्या कि पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट जो है कम हो जाएगा क्योंकि वो विड्रॉ करके जा रहा है, तो उसकी कैपिटल हो गई डेबिट। और अब ये बैंक से हाफ माइनस करोगे, यहाँ पर प्रीमियम ऑन गुडविल क्यों नहीं आता, क्योंकि प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट जहाँ आपने स्टार्ट किया था और फिर जब आपने बाद में उसको बांटा तो ये यहाँ पर क्रेडिट, ये यहाँ पर डेबिट, तो ये ऑलरेडी जीरो हो गया, तो आप इसको यहाँ प्रीमियम ऑन गुडविल नहीं लिखोगे, बैंक लिखोगे। ये मिस्टेक मत करना एग्जाम में। अब गुडविल के बाद कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग वाले लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ समझाई है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अब आपको अच्छे से आगे सारी चीज़ें आती जाएंगी, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाइए क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड। उन सभी टॉपिक्स के बाद एक टॉपिक आता है हिडन गुडविल। पहले इसका ना हम अपनी ही स्टोरी की हेल्प से मीनिंग समझेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि जब सिचुएशन अराइज हुई थी, ए और बी नाराज हो गए थे, तो सी ने कुछ गुडविल का अमाउंट प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ना आपके साथ यहाँ पर क्या करता है कि ना आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि आपको ना गुडविल का अमाउंट देगा ही नहीं, क्या देगा कि सी ने कैपिटल दी थी इतनी और इतने शेयर के लिए आया था, गुडविल तुम खुद देखो कि कितनी उसने प्रोवाइड की होगी, तो उस केस में ना हमें गुडविल निकालनी पड़ती है, दी नहीं होती, तो इसीलिए उस गुडविल को ये लोग बोल देते हैं हिडन गुडविल। टॉपिक सेम है, बस एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर देंगे कि हिडन गुडविल यानी गुडविल दी ही नहीं है उन्होंने, ठीक है। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे अब आप बस इस एग्जांपल को समझते टाइम एक रूल याद रखना जो हमें पता ही है, हमने इतनी देर से यही तो सीखा था कि जो न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में तो वो दो चीजें लाता है, कैपिटल और गुडविल, ठीक है। चलो देखो ए बी की कैपिटल थी मान लो 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, ये उनकी कैपिटल थी। अब सी आया जो न्यू पार्टनर था 1/4 के लिए, मतलब 1/4 उसका शेयर था और 24,000 वो कैपिटल ला रहा था, ठीक है। अब हम ना इसको बस दो स्टेप में देखेंगे और हमें गुडविल पता चल जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में आप गुडविल देखो टोटल फर्म की बननी कितनी चाहिए थी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 24,000 जो वो कैपिटल ला रहा है वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही तो ला रहा होगा ना, तो उसका अगर आप शेयर रेसिप्रोकल कर दोगे तो टोटल कैपिटल आ जाती फर्म की। मतलब मान लो कि फर्म की कैपिटल 1 लाख थी और सी का शेयर 1/10 था, तो वो 10,000 कैपिटल ला रहा होगा ना, 1 लाख का 1/10, ठीक है। तो अगर आप 10,000 को अब आप 10/1 करोगे तो वो 1 लाख बन जाएगा, ठीक है, जो टोटल कैपिटल थी। यही हमने यहाँ पर किया कि 24 का रेसिप्रोकल करेंगे अगर शेयर का तो वो टोटल कैपिटल फर्म की बन गई। लेकिन ध्यान रखो कि ये टोटल कैपिटल किसके अकॉर्डिंग है, न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आप टोटल मतलब आप दो अलग अलग तरीकों से देखोगे, एक सी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
एक ओल्ड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ओल्ड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीनों की बस कैपिटल ऐड कर दो। यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं हम लोग कि यहाँ सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की ऐड कर देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है एग्जाम में कि तीनों पार्टनर की यानी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर आपको ऐड करके हिडन गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो तीनों पार्टनर की अगर आप कैपिटल का टोटल करते हो यानी 30, 20 एंड 24 तो वो बनता है 74 की 50 एंड 74, ठीक है। अब ये 74, अब देखो न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग मतलब न्यू पार्टनर की दो चीजें मैंने आपको याद कराई थी कि गुडविल और कैपिटल। तो गुडविल प्लस कैपिटल बन के कितना बनना था टोटल 96, लेकिन बन कितना रहा है सिर्फ कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से 74। तो यानी इसमें जो एक्स्ट्रा 22,000 है वो गुडविल ही तो होगा, क्योंकि आपको पता है कि सी दो चीजें लाता था, क्या, गुडविल और कैपिटल। तो ये गुडविल प्लस कैपिटल का टोटल है और कैपिटल का टोटल कितना है 74। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हिडन गुडविल है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि वही सेम गुडविल है, बस उसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं। तो आप दो पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, पहले तो न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग, फिर ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग देखोगे, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स में आप न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी इंक्लूड करके देखोगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में दो चीज़ें थी कि एक तो गुडविल का अमाउंट नहीं पता था और हमें ये दो चीज़ें दी थी कि चेतन की कैपिटल और उसका शेयर और एसेट लाइबिलिटी। अब आप कहोगे कि हमने तो सीखा था कि एक तो न्यू पार्टनर, देखो चलो हम अपने एक बार ना स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। देखो जैसे स्टेप 1 मैंने आपको सिखाया था कि न्यू पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल देखनी है और टोटल कैपिटल आती कैसी थी कि उसके शेयर का रेसिप्रोकल। तो देखो उसकी कैपिटल थी 2 लाख, ठीक है, उसका शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1 जो कि बन जाएगा 8 लाख। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। सेकंड प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको बताया था कि आप देखोगे कैपिटल कैसे कि ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पर तो एक क्या कर देगी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ही नहीं दी, फिर क्या करोगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा तो था कि एसेट माइनस लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी करके भी तो कैपिटल आती थी और उन्होंने देखो दोनों चीजें आपको प्रोवाइड की हुई है। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ भी अलग हो ना तो देखो उन्होंने क्या प्रोवाइड किया। और देखो क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं देगा। अगर उन्होंने दो पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी तो उन्होंने साथ साथ आपको और चीजें प्रोवाइड किया। आप खुद एनालाइज करोगे कि आप उन एक्स्ट्रा चीजों का यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो ये किसी रेफरेंस से ही तो एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड थी ना, हमें पता चल गया किस लिए प्रोवाइडेड थी, क्योंकि हमें तो आता है। अब एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज जब आप करोगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है, ये आएगी ओल्ड पार्टनर्स की, याद रखना। अब ये एसेट थी 5,40,000 माइनस लायबिलिटी थी 1 लाख, तो 4,40,000 आपकी कैपिटल आ गई। लेकिन मैंने आपको फिर से हम यहाँ पर गलती कर देते हैं कि अब हम इसी को ही तीनों की मान लेते हैं, जबकि मैंने आपको बताया था न्यू पार्टनर की इन्वॉल्व होगी तो इसमें ऐड करेंगे हम न्यू पार्टनर की, यानी 2 लाख और ऐड हो जाएगा तो कितनी बन गई 6,40,000। अब देखो न्यू पार्टनर के हिसाब से बन रही थी 8 लाख, वैसे थी 6,40,000। तो ये जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है 1,60,000 का, ये क्या है हमारी गुडविल। बस इतना सा ही तो करना था। जो कंटिन्यू होगी नेक्स्ट में, जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको हम सीखेंगे। तो आई होप अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू।